प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट मोर नेस्ले मिल्क पैक लो फैट, जी भर के पियो। इश्तराक में शामिल है बचत शानदार, 3 की कीमत में 4। साफ टॉयलेट, वाओ! आप एक 10x। अब टॉयलेट के साथ नो लड़ाई। Download UBL Digital Banking app for the new you. इलेक्शन 2018 25 जुलाई को होने वाले 2018 के इलेक्शन में अब तक के सर्वे के मुताबिक आवाम को सियासतदानों से कुछ खास उम्मीदें ना हैं। आवाम इस वक्त एक शशोपंच का शिकार है कि आया किस सियासी पार्टी को वोट दिया जाए और किसको नहीं, क्योंकि इनका कहना है कि तमाम सियासतदानों की बातें एक जैसी होती हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ये आवाम के लिए काम नहीं करते। वोट एक बहुत अहम फर्ज है जिसे बहुत सोच समझकर देना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट इस मुल्क की तकदीर बदलता है। आपका वोट ही है जो किसी सियासी पार्टी को ये हक देता है कि वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। आखिर क्यों सियासतदान जो वादे इलेक्शन के दिनों में करते हैं वो इलेक्शन के बाद पूरे नहीं करते? ये एक सवालिया निशान बन चुका है और इसका जवाब मेरे पास भी नहीं। 2013 से 2018 तक हमारे सामने कुछ ऐसी वीडियोस आई जो आज तक बड़ी मकबूल है। आइए चल के आपको वो वीडियोस दिखाते हैं। इलेक्शन 2013 से 2018 तक के सफर में कुछ ऐसी सियासी वीडियोस सोशल मीडिया और मीडिया पर नशर हुई जिनको काफी देखा गया। हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर इन वीडियोस का जायजा लिया जाए। ये हमारे शेख रशीद साहब, सियासत में इनसे मजेदार पर्सनैलिटी किसी की नहीं। इनकी बातें और इनके खाने का स्टाइल बहुत मशहूर है। इस वीडियो में शेख रशीद साहब ने तो मोटरसाइकिल पर एक्शन करके दिखाया। पाकिस्तान के नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ का ये डायलॉग तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला? औरतों की लड़ाइयाँ तो सोशल मीडिया पर आपने बहुत देखी हैं, लेकिन इस वक्त जो खवातीन लड़ रही हैं वो कोई मामूली खवातीन नहीं, वो खवातीन है नया पाकिस्तान बनाने वाली। ये है पीटीआई की वो खवातीन जो अपनी लेडी लीडर से किसी बात पर लड़ पड़ी हैं। ये कौन औरत होती है हमारे फ्यूचर का फैसला करने वाली? हमारे साथ अटेंड हुई थी ये जरा जवाब दे। ये औरत हमें जवाब दे आज। क्या हमने काम नहीं किया? नहीं, आपका कोई हाल नहीं। हमारी बात से क्या बनाया? सड़कों पे रोले हैं क्या? हमने जाके भरने नहीं, अपनी गाड़ियां ये है MQM की बाजी जो इलेक्शन के दिनों में अपनी पार्टी से खफा हो गई हैं। खालिद मकबूल भाई को नहीं पता मैं कौन हूँ, आमिर खान को नहीं पता मैं कौन हूँ, डिप्टी कन्वीनर वो जो छोटे कद का है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कमर नवीद जमील, उसको तो तमीज नहीं है बादियों से बात करने की। मुझे कहता है कमरे से बाहर निकल जाओ। इमरान खान साहब जहां बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वहीं बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन इस दफा खान साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अगर वो बात सच्ची हो गई तो खान साहब को बहुत दुख होगा। आपने अपने वालिद साहब को बताना है कि वालिद साहब जिस भी मर्जी पार्टी में आप पहले थे, अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं। ये है खुर्शीद शाह साहब और ये तो वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे भत्ता मांग रहे हो। अरे शाह साहब थोड़ा तो हल्का हाथ रखें, क्योंकि मोबाइल कैमरा हर जगह ऑन होता है। खबरदार जो हमारे कहने के अलावा वोट दिया है, जब हम कहेंगे वोट दोगे। ये हमारे इसाक डार साहब बेचारे काफी बीमार हैं और अपनी बीमारी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ पा रहे और न ही अदालत में, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मनाजिर हैं। क्या ये इसाक डार साहब हैं या फिर इनका हमशक्ल? अक्सर आपको जाना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस मानिए, आपकी बात नहीं, आप तो पैदल फिर रहे हैं, मीडिया में नजर भी आ रहे हैं, जो है वो आर्टिकल छपा है उसके बारे में क्या कहेंगे? सेहतमंद लग रहे हैं यहाँ पे। अक्सर जाके कोर्ट्स का
जो है वो आपसे नहीं करते, कोर्ट्स का जाके वापस मेरी रिपोर्ट MQM से खफा हुई जमात TSP के डॉक्टर सगीर साहब इलेक्शन में काफी बिजी हैं, लेकिन अपनी पुरानी पार्टी से अभी तक मोहब्बत करते हैं, इसीलिए जज्बात में कुछ ऐसा बोल गए। और जब वोट कास्ट करे तो अफसर जमीन पार्टी का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग है, पतंग है, पतंग है। पतंग को जरूर याद रखें, पतंग को जरूर याद रखें। ये है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जिनका ताल्लुक PTI और नया पाकिस्तान बनाने वाली जमात से है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर आरिफ साहब तो कुछ और ही मनाजिर पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि आया आप कौन होते हैं कि आज कराची में एक गाड़ी नहीं चलेगी? जनाब सारा कराची बंद होगा, है ना, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। देखो गाय मरकज भाई साहब, गाड़ी नहीं चलेगी कराची शहर में, बस ये एक्शन नेटिव जेटी बंद हो गया है, कयूमा बांध बंद हो गया है, काला पुल बंद हो गया है, इशारे फैसल बंद हो गया है, और मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाले आए तो सही मैं इनको। क्या ये है नया पाकिस्तान, या फिर आपका ताल्लुक उस पार्टी से है जो माजी में ये काम बहुत खुश उस्लूबी से किया करते थे? ये हमारे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। हम साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे, कद्दू इलेक्शन कराएंगे, कद्दू इलेक्शन कराएंगे, कद्दू इलेक्शन कराएंगे, उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह साहब भी अपने एक वोटर पे बरसते बरसते रुक गए। अब जरा इन मौसूफ को मुलाहिजा फरमाइए। इन मौसूफ का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और इनका ये कहना है कि करप्शन तो हमारा हक है। अगर ऐसे ही सियासतदान रहे तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। यार करप्शन पे हमारा हक नहीं है और उनका है, अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। टीम टारगेट एक बार फिर आवाम के जज्बात और एहसासात जानने के लिए आवाम के बीच जा पहुंची। इस बार हमने पहला रुख किया जमशेद क्वार्टर की जानिब का। गाजी, इस वक्त हम लोग जमशेद रोड में मौजूद हैं और 2018 के इलेक्शन में होने वाले। जानना ये है कि क्या आवाम को नए आने वाले सियासतदानों से कुछ उम्मीदें वाबस्ता है, या 2013 की तरह यहाँ के भी वादे 2018 में भी होने वाले वादे झूठे साबित होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम। मुझे बताएं जी, 2018 से कुछ उम्मीदें वाबस्ता है इलेक्शन से, कौन सी पार्टी है जो बेहतर काम करेगी, कुछ है ज़हन में? कोई पार्टी ऐसी नहीं जो बेहतर काम कर सके। हम जिस सियासतदान को देखते हैं, मैं जिसकी भी बात करूँ, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहा है, तो सही कौन है इसमें? सही तो कोई भी नहीं है, ना कीचड़ उछालने वाला, और जो दूसरा कीचड़ उछाल रहा है वो भी सही नहीं। यहाँ की आवाम बिल्कुल नाउमीद और मायूस नजर आ रही थी। इन्हें किसी सियासतदान से कोई उम्मीद वाबस्ता ना थी। अच्छा, आप ये बताएं जी, 2013 में बड़े वादे किए हमारे सियासतदानों ने, यहाँ आपके इलाके में भी वादे हुए होंगे, कितने पूरे हुए? भाई उन्हीं वादों को देखते हुए ना जो आप बता रहे हो, 2013 या उससे पहले भी हमने सबों के वादे लिए, मगर काम किसी का नहीं देखा हमने यहाँ पर। अच्छा, किस सियासी पार्टी से अभी कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? पिछले हम लोग इतने मार खा चुके हैं कि हमारे को आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये बात तमाम सियासतदानों के लिए बहुत शर्मनाक थी। आप मुझे ये बताएंगे जी, किस पार्टी से आपको उम्मीद है? भाई जो यहाँ के रहने वाले हैं, मैं किसी ये नहीं सोचिएगा कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ तो ये सपोर्ट कर रहा हूँ, क्लियरली कह रहा हूँ कि हमारे ही लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, बाकी बाहर वाले से हमें उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि MQM की हुकूमत तो यहाँ काफी सालों से, यहाँ की रोडें बनवाई? यार रोडें तो बनी हुई हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं, रोडें कहाँ बनी है यहाँ पे? जो है ना, जैसे इलेक्शन करीब आए ऐसे सब अपने अपने झंडे लेके आ गए, उन्होंने वो गाड़ियों पे झंडे लगाए कि हम काम करवा रहे। यहाँ पे अपना उस्मानिया माजिर कॉलोनी के अंदर जो है मुत्तेदा ने भी काम करवाया, पीपल्स पार्टी ने भी काम करवाया। इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन है कोई दो। आप क्या समझते हैं, जो सियासतदानों को अंडे टमाटर पड़ रहे, क्या सही पड़ रहे? अंडे पड़ रहे हैं, उनको टमाटर पड़ रहे हैं, उसकी वजह है जब जीतने के बाद उन्होंने ये शिकल ही नहीं दिखाई, और अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो सब आ रहे हैं, तो इसलिए लोग अंडे पड़ रहे हैं। क्या सोचा किसको वोट देने का? किसी को नहीं देना भाई, वोट देना ही नहीं है। काम पड़ता है ना, जब याद करते पूरा साल कोई याद नहीं करता। देना तो हमें चाहिए, लेकिन क्या हम इस दफा सियासतदानों से हिसाब लेंगे? हिसाब तो कोई देता ही नहीं है यहाँ। ठप्पे की बात कर रहे हैं, ठप्पा नहीं लगने देंगे, हम अपना वोट रिजेक्ट कर आ जाएंगे कि हमारा वोट को दूसरा नहीं डाले, ये काम हम कर सकते हैं। 5 साल इसी में गुजर गए कि इख्तियारात नहीं है, करोड़ों रुपए का बजट जेब में था, वो उड़ गया। ठीक है, सीधी सी बात है, सही है। हाँ, मेरी उम्र 28 साल है, मैंने आज तक अगर लोड शेडिंग के टाइम नहीं गुजारा।
लोड शेडिंग, उस दिन वो क्या कह रहे हैं आगे कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं खत्म नहीं कर सकता मगर मैं टाइम कम करा दूंगा। तो खत्म कब होगी? हमारे मरने के बाद या कयामत आने के बाद। अभी आप जाके देखें गटर भी भरा हुआ है, अभी आप जाके उसके अंदर से बोरियां भी निकलती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, मगर क्या वो सिर्फ वक्त आने पे। अभी 25 जुलाई को इलेक्शन है, क्या पता डेट आगे हो जाए, उससे एक हफ्ते पहले काम हो गया, ये भी खुश हो जाएंगे। मगर जब मानसून का हाल होगा ना, ये भी पेरिस जो है ना, ये भी अनपेरिस हो जाएगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी को 30 लाख रुपए की बना दिया, 58 करोड़ की फ्लैट को 8 लाख रुपए का बना दिया। ये कोई हम अंधे, कॉमन सेंस नहीं है कि यार एक लेवल होता है। 2.5 करोड़ का फ्लैट है भादराबाद, उसकी लीज जाके देखे 5 लाख भी नहीं होगी। वो सिर्फ दिखावे पे, सबको पता है जितने अफसर बैठे कहाँ से आए वे लोग, पहले नीचे आके बैठते थे, अब हमारे सरों पे आके बैठ रहे हैं। यहाँ की आवाम का ये कहना था कि सियासतदान सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। जी अब तक जो आवाम से बातचीत हुई है, आवाम का यही कहना है कि जी अभी कोई भी आए, उम्मीदें तो बहरहाल किसी को भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वोट भी देना चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि अब जो भी सियासतदान जीतेगा वो ये सोच के जीते कि आप इक़्तिदार में आने के बाद ये मत सोचिएगा कि 5 साल आप गायब हो जाएंगे। अभी जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, ये सूरत हाल फिर अगले इलेक्शन में और मजीद ख़राब होगी। ये आवाम अब जाग चुकी है, ये आपसे सवाल भी करेगी और सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल करेगी। तो जो जीते वो यही सोच के जीते कि जी मैंने काम करना है, ये सोच के ना जीते कि मैंने नोट बनाने। इसके बाद टीम टारगेट ने रुख किया उस जगह का जो MQM पाकिस्तान का गढ़ है, और इस जगह को हम लियाकताबाद कहते हैं। लियाकताबाद के बाजार और गलियों में जाने के बाद हमें इस बात का इल्म हुआ कि यहाँ पर कभी तरक्याती काम हुए ही नहीं। नाज़रीन साहब, मैं लियाकताबाद की मेन मार्केट में मौजूद हूँ और लियाकताबाद माजी में जो है वो MQM का गढ़ है, यहाँ से हमेशा MQM जीती है। 2013 में भी यहाँ से MQM को फतेह हासिल हुई थी, लेकिन अब 2018 में आवाम को क्या उम्मीदें हैं और क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 2013 में जो वादे हुए वो तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि पूरे नहीं हुए। 2018 से क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि जो भी कोई यहाँ पे आए अपना काम करें, उसके अलावा भी उसके हिसाब से भी जो भी सेटिंग होती है देखें। मगर अभी तक कोई भी उम्मीद लेके आया कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे आपके सामने ही है सारी सड़कें वगैरह। यहाँ पे विजिट करके अंदर आ रहा था तो मुझे लगता है यहाँ पे रोडें सालों साल से नहीं बनी, ऐसा है? हाँ, सालों साल से नहीं बनी है, खुद गए थे, फिर लोगों ने अपनी मदद अपने आप जो है काम करवाते हैं। 2018 से है जी, कोई उम्मीदें वाबस्ता है इलेक्शन से? MQM के बारे में तो है तो सही, क्योंकि यहाँ के लोग तो सिर्फ उसी को वोट देंगे। लेकिन अभी भी यहाँ की आवाम में MQM पाकिस्तान के चाहने वाले मौजूद हैं। यहाँ वजह क्या है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो कभी जिंदगी में रोड नहीं बनी मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर ये सालों साल से रोड नहीं बनी है और हर दफ़ा का सिर्फ यही चक्कर है कि वादे किए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इस दफ़ा किस पार्टी का यहाँ से जीतने का चांस है? क्योंकि काफ़ी एंट्रियाँ हो गई हैं डिफरेंट पार्टियाँ तो बहुत सारी हो गई, लेकिन जीतने का तो आपको पता ही है सिर्फ MQM का ही है और MQM को ही वोट देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ हम देखते हैं सियासतदानों को एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं, एक दूसरे के चेहरों तक पे बातें कर रहे होते हैं। क्या ये सही है? जेब देता है सियासतदान को ऐसी बातें करना? हर कोई अपनी सीट बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। हर साल इलेक्शन में हर 5 साल बाद होते हैं। ये देख लें, यहाँ सेवरेज लाइन भी नहीं डली हुई, रोड भी नहीं बने हुए, और वो कहते हैं कि बिजली 2017 में हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर कितनी देर की लोड शेडिंग? 2.5 घंटे 3 टाइम की, और अब तो कोई टाइम नहीं है जाने का। जो अभी पॉलिटिशियंस आ रहे हैं इधर इलाकों में, उनको मैं देख रहा हूँ, आपके इलाके की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, अंडे टमाटर भी बढ़ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों बढ़ रहे हैं? उनकी हरकतें की वजह से बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी भपकियाँ मारेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो अंडे टमाटर आएंगे। इस बार देखिए, अल्लाह खैर करे, दुआ करेंगे जो भी आए बस काम करे, हमारे हक में बेहतर हो, जो भी हो हक में बेहतर। यहाँ की आवाम में भी गम गुस्सा पाया गया। 2018 के इलेक्शन से कोई उम्मीदें हैं आपको? हमें तो उम्मीद है हार जाए, तो वोट देती? हम किसी को भी नहीं वोट देते। नहीं, नाराज हैं आप सियासतदानों? कचरों से उठेंगे, पाँव गंदे हो रहे, पानी बह जाए। कुछ कहना चाहती हैं आप सियासतदानों को? हाँ, बुरा कह रही हूँ। बुरा कह रही हैं? हाँ, वोट लेने के खड़े हो जाते हैं, बाद में छोड़ देते, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। 2018 के इलेक्शन से कोई उम्मीदें हैं आपको? जो भी आता है अपने मुफाद के लिए आता है, कोई ऐसे कोई खास इंसान नहीं है जो आकर कि कौम का या मुल्क का भला हो। सियासतदानों की बातों में यकीन है आपको? जो वादे कर रहे होते हैं, पानी लाएंगे, बिजली लाएंगे, रोडें बनेंगी, ये सब वक्ती बातें होती है। ये सिर्फ वक्त, जब इलेक्शन के लिए आप बैठेंगे करेंगे, वो आते हैं और सिर्फ वक्ती तौर पे काम करते हैं, उसके बाद वही हालत, वही जो आप देख रहे नजर आ रहा है लियाकताबाद में क्या हो रहा है। जहाँ सियासतदान जा रहे हैं कुछ जगहों पे अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, क्या वजह है? यही वजह है कि ये देखें ना कि हर जगह जाने के बावजूद भी वहाँ काम नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा है ना। यही वजह है कि इसीलिए अंडे टमाटर पड़ रहे हैं। आवाम जो है वो अब हिसाब लेगी इस दफा सियासतदानों? बिल्कुल। अंकल ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? उम्मीदें तो MQM के हैं यहाँ पर, यहाँ तो MQM का वोट है। और PSP के क्या चांस है मुस्तफा कमाल को? बस ये का दरमियान है बस। और PTI के तो है ही नहीं। अच्छा ये बताएं, ये सियासतदान एक दूसरे पे कचरा उछालते हैं, एक दूसरे की शक्लों को बोलते हैं,
तो ये सही है कि इनको ऐसी जबान बोलनी चाहिए? नहीं, गलत है ये। 2013 में जो सियासतदानों ने इधर आके आपसे वादे किए थे, तो ये उसमें एक वादा ये भी होगा कि रोडें बनेंगी, वो पूरे हुए? नहीं, इसमें तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वो सिर्फ वोट लेने वक्त तो जान पहचान होती है, उसके बाद तो हमें जानते नहीं हम। यहाँ की आवाम का कहना है कि वोट तो हम MQM पाकिस्तान को ही देंगे। 2018 में क्या उम्मीद है? किस सियासतदान से आपको उम्मीद है कि जी ये आना चाहिए? अभी देखो चेंजिंग आने वाली है, अभी देखो जो आएगा तो इंशाल्लाह मुल्क के लिए अच्छा ही आना चाहिए। फैसलाबाद से ज्यादातर MQM जीतती थी, इस दफा किसका चांस है? इंशाल्लाह MQM ही जीतेगी। ये बताएं कि आजकल एक चीज और चल रही है, अंडे टमाटर मारने का सिलसिला चल रहा है। सियासतदान अगली जगहों पे जा रहे हैं तो आवाम जो है मुश्तइल हो रही है। पहली बात है कोई मजमे वगैरह कर रहे नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई भी आ जाए। सियासतदानों के वादों पे भरोसा है? तो उनका कारोबार है, जैसे हमारा कारोबार है, उनका भी कारोबार। आपने झूठ बोलना ज़ाहिर बात है। इस दफा कौन जीत रहा है लियाकताबाद से? लियाकताबाद से तो भाई PSP जीतेगी। अच्छा, क्या वजह है? PSP के सपोर्टर क्यों है? भाई अभी नए लोग आए, नए ये MQM तो भाई सालों से है, और हमने देख लिया यहाँ पर क्या हो रहा है। MQM वालों ने क्या किया है? कोई काम नहीं है भाई, कुछ नहीं है। सियासतदानों की जबान पे भरोसा है? किसी की बात पे भरोसा नहीं है। मैं एक बात आपको और दिखाऊं जरा सा, अगर आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये लियाकताबाद का हाल है, और यहाँ से पहले MQM जीती थी, और उनका एक दफ़ा नहीं जीती है, 2 दफ़ा जीतती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये गली पूरा एक कचरा कुंडी बन चुकी है। ये ऊपर रिहायशी लोग हैं, इधर से कितने ताबकारी असरात उठते होंगे, क्या उठता होगा। सियासतदानों के वादे होते हैं बड़े बड़े। अब जो भी जीते लियाकताबाद से, मुझे नहीं पता कौन जीतेगी, ना मैं किसी के फेवर में हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि गली को साफ करा दीजिएगा। शदीद यहाँ से जो है वो एक हवा के ज़रिए स्मेल आती है, यहाँ की रोडें टूटी हुई हैं। और फिर अगर आप ये कहते हैं कि जी आवाम आपके लिए खड़ी हो या आवाम आपको लाइक करे, तो लाइक तब करेगी जब आप काम कराएंगे। और माजरत के साथ जी जो भी वोट लेता है उसके बाद वो गायब हो जाता है और उसके बाद आता नहीं है। तो जब आए, जब मेरी लियाकताबाद की आवाम से भी दरखास्त है कि जो भी यहाँ पर आए तो उसको एक यहाँ का भी विजिट ज़रूर कराएं, और उससे बोलें कि अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो यहाँ पे वहाँ तक पैदल चल के जाएं। अगर वो चल के चले जाए तो फिर उसको वोट चाहे आप ज़रूर दे दीजिएगा, ये आपका वोट। 2013 में जो सियासतदानों ने लियाकताबाद के हवाले से वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? कभी पूरे किए किसी ने? यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि सियासतदानों की ज़बान पे भरोसा नहीं? डिक्टेटर भी ऐसे ही है, सियासतदान भी ऐसे ही है। तो अंकल क्या वजह है कि अब फिर किसको लाया जाए? किसी ने तो मुल्क चलाना है, तो किसको लाए? खलाई मखलूक में कोई आएगी ना अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से आएगी या हम बदलाव लाएंगे? हम तो हो ही नहीं सकते। हम बदलाव क्यों नहीं लाते? हम अपने जैसा लाएंगे ना। नहीं, जैसे अगर आप कहते हैं कि जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप लोगों को उम्मीदें नहीं है, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं, किसी से नहीं है, तो फिर मोहल्ले से एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो जाए, वो भी ऐसे ही होगा। नहीं मतलब हर इंसान ऐसा बुरा तो नहीं होता ना? हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन जब बुरे में रहेंगे तो बुरा हो जाता है ना। मामला ही ऐसा सारा है। अच्छा, लियाकताबाद के और क्या क्या मसाइल हैं? 2-3 मसाइल तो मैं देख रहा हूँ, उसके अलावा क्या मसाइल? सब मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं। कोई एक चीज़ आप देख लो यहाँ पे कोई सही है? मसाइलों से भरा हुआ है। आपने अंकल कभी वोट डाला है? हम बहुत डाले हैं। किसको दिया? सबको दिए। सबको देके देखा? भुट्टो को भी दिए, MQM के भी दिए, नवाज शरीफ को भी दिए, सबको दिए, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आप भी बताएंगे, जैसे उन्होंने तो बता दिया मैंने सबको वोट दिया, आप किसको वोट दें? हम तो भाई किसी को भी वोट नहीं देंगे, जो आएंगे वो चोर ही आएंगे। आपने कभी नहीं दिया? हमने दिया, सबको दिया हमने। MQM को भी दिया, नवाज शरीफ को भी दिया, पीपल्स पार्टी को भी दिया। चोरों को हटा के चोरों को बिठाना, तो इससे अच्छा वोट ही नहीं दे आदमी। अक्सर सियासतदानों से आवाम अब सवाल करने लगी और कुछ तो अंडे टमाटर भी मार रही है, इसकी क्या वजह? आवाम अंडे टमाटर बोल रही है। फ्रस्ट्रेशन है अंदर का जो होता है वो निकल रहा है बाहर। थोड़ी आज़ादी है तो कर रहे हैं ये काम, थोड़ा शऊर आ गया है लोगों के अंदर। अब आवाम आपसे सवाल भी करेगी, और अगर अब आप आवाम को बेवकूफ बनाना चाहेंगे तो आपका यही हाल होगा। किसको वोट देंगे? अभी कोई जहन नहीं बना हुआ, यूँ इसलिए नहीं बना हुआ। करेंगे वो जो पर्चियां डालते हैं उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी तो बिल्कुल समझदारी से देना है वोट। समझदारी से? बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात आपने करी, देना है लेकिन समझदारी से बोले कि ये कौन आइंदा काम करके दिखाएगा, ऐसे क्या सियासतदानों की जबान पे भरोसा है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बताएं कि 2013 में जो वादे हुए पूरे हुए आपसे सियासतदानों ने किए? नहीं, कोई नहीं। 2013 में किसको किया? 2013 में मैंने नहीं दिया, मैं नहीं देता वो। नाराजगी आप? अरे कोई कुछ करता ही नहीं है तो वोट देने से फायदा। लेकिन वोट देना इमरान खान जी, एक हमें आप PTI के भी मिल गए, इमरान खान को देंगे। नाज़रीन, बात यही है कि लियाकताबाद की आवाम का ये कहना है कि जी कोई कह रहा है MQM आएगी, कोई किसी को सियासतदानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, लेकिन हमें किसी ना किसी को तो लाना है, क्योंकि सवाल है वोट का। अक्सर इलेक्शन के दिनों में हम ये बातें सुनते हैं कि हम इलेक्शन बूथ जाएं या ना जाएं, हमारा वोट डल जाता है। आपको ड्रामाई तश्कील के जरिए
बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? वोट तो डालें। हाँ हाँ डाल डाल दूसरा है भाई,